अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद ये 3 नाम, इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। विश्वास पूर्वक केवल इतने कोई करो तो रोग नष्ट हो जाता है। हमने एक बार अपने विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग किया। अक्षय नवमी का दिन था, वृंदावन की बड़ी भारी परिक्रमा चल रही थी, बहुत भर के परिक्रमा चल रही थी, और हमको बहुत तेज बुखार था। इतना तेज बुखार था कि 2-2, 3-3 कंबल भी सर्दी कम नहीं कर रहे थे। एकदम ऐसे शरीर कांप रहा था, शरीर टूट रहा था, अपने आप उठना मुश्किल, इतना तेज बुखार। हमारे मन में बार बार व्याकुलता हो रही थी, वृंदावन की सब परिक्रमा कर रहे हैं, बताओ अक्षय तृतीया को, अक्षय नवमी को, कार्तिक शुक्ला नवमी को हम परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। सुदामा कुटी में थे तब की बात है। तो हमने अपने मन में सोचा आज इसी मंत्र का प्रयोग करते बुखार उतारने के लिए, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो एक लकड़ी ली पकड़ने के लिए हाथ में, बुढ़े नहीं थे पर लकड़ी इसलिए ले कहीं चकरा के गिर न जाए। तो एक टेढ़ी बेड़ी सी लकड़ी मिल गई भंडार घर की, उसी को लेके चले। उस समय ये बाहर परिक्रमा नहीं बनी थी, भीतर से परिक्रमा होती थी, ये बाहर वाला रोड नहीं बना था, लेकिन हम बाहर से ही परिक्रमा गए। जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि सुदामा कुटी से जगन्नाथ घाट कितनी दूर है। कितनी दूर है? 500 मीटर भी नहीं, 200-250 गज होगा। और हम ये श्लोक बोलते हुए चले, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हम आपको क्या कहें कृष्णानंद जी महाराज, जगन्नाथ घाट पहुँचते पहुँचते बुखार समाप्त हो गया और हम परिक्रमा कर आए। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे वृंदावन में ही, वो बाहर आए तो आए महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा पंडित जी कहाँ गए? तो पंडित जी तो परिक्रमा चले गए। अरे परिक्रमा इतने तेज बुखार में, उधर से लौट के आए तो एकदम स्वस्थ। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था। मैं कहा महाराज जी हमने प्रयोग कर लिया अच्युतानंद गोविंद नाम। बहुत हंसे, बोले हाँ ठीक है। उसके बाद फिर उतर ही गया बुखार, फिर नहीं चढ़ा, द्वारा उतर गया। तो ये प्रत्यक्ष चमत्कार है, भगवान नाम का उच्चारण करने से भवरोग समाप्त हो जाते हैं। शरीर के रोग क्या हैं? हाँ, भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो कभी रोग नाश की प्रार्थना भी भगवान से नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में हमारी चित्तवृत्ति लगी रहे। यही बात सबसे ऊंची है।